आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। घोसी उपचुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे तो घोसी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की बड़ी जीत हुई है। घोसी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को बड़ी जीत मिली है। सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह ने दारा सिंह चौहान को एक करारी हार का सामना कराने पर मजबूर किया है। सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह को तकरीबन 1 लाख से ज्यादा वोट मिले हैं। 1,24,295 वोट सुधाकर सिंह को मिले हैं, तो वहीं दारा सिंह चौहान को 81,623 वोट मिले हैं। तो नतीजे सामने आ चुके हैं। सुधाकर सिंह ने करीब 43,000 वोटों से दारा सिंह चौहान को हरा दिया है। तो घोसी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की बम्पर जीत हुई है। सपा कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अब जश्न भी मनाए हैं। सपा दफ्तर पर मनाया जा रहा जीत का जश्न। तो घोसी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को मिली बम्पर जीत के बाद अब प्रदेश कार्यालय पर जश्न देखने को मिल रहा है। आपको बताते चले कि सुधाकर सिंह को तकरीबन 1 लाख से ज्यादा का वोट मिला था। और वहीं अगर हम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की बात करें दारा सिंह चौहान की, तो तकरीबन 81,000 के करीब दारा सिंह चौहान को वोट मिला था। और अब इस सीट पर जो नतीजे हैं वो घोषित हो चुके हैं। इस सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह ने जीत दर्ज कराई है। और आपको बताते चले कि एक लंबा फासला था जीत का, यानी ज्यादा मार्जिन था जीत का। और अब नतीजे सामने आ चुके हैं। सुधाकर सिंह ने करीब 43,000 से ज्यादा वोटों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी यानी कि दारा सिंह चौहान को हराया है। तो वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का ट्वीट भी सामने आ चुका है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी ट्वीट करते हुए नजर आए। अखिलेश यादव ने सुधाकर सिंह को बधाई भी दी है। तो एक्स पर अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए सुधाकर सिंह को जीत की बधाई दी। घोसी की जनता सुधाकर सिंह को अनंत बधाई। अखिलेश यादव का ये ट्वीट है। सपा कार्यालय से इस वक्त विभांशु लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए विभांशु, जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है। नतीजे घोषित हो चुके हैं। घोसी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को बम्पर जीत मिली है। पार्टी कार्यालय के बाहर की कैसी तस्वीर है विभांशु? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि इंडिया और एनडीए के इस लिटमस टेस्ट में कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस को जीत मिली है। घोसी उपचुनाव में सुधाकर सिंह को माफ करिएगा, कहीं ना कहीं 43,000 वोटों से जीत मिली है। समाजवादी पार्टी का दफ्तर है जहां अगर बात की जाए तो कार्यकर्ता एक दूसरे को मिठाई खिलाकर और इस जश्न को मना रहे हैं। बात की जाए मुस्कान, तो इस चुनाव में कहीं ना कहीं देश भर की निगाहें थी। और अगर बात की जाए तो जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के तमाम मंत्री और साथ ही साथ तमाम विधायक जाकर प्रचार कर रहे थे, वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से भी तमाम बड़े नेताओं को चुनाव की जिम्मेदारी मिली थी। इनके चेहरों पर आप साफ तौर से मुस्कान देख रही होंगी कि एक जोश है, उत्साह है, हर्ष है आज की जीत के बाद से। और कहीं ना कहीं से आगे के लोकसभा चुनाव को लेकर लिटमस टेस्ट के रूप में देखा जा रहा था, सेमीफाइनल के तौर पे देखा जा रहा था। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह का उत्साह है, कितना उमंग है और इस जीत से आगामी लोकसभा चुनाव में कितनी मजबूती मिली है। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। जी, मैं डीपी यादव समाजवादी कार्यकर्ता हूं। आज की जीत से कितना हौसला में इजाफा देखने को? बहुत हौसला है। और देखिए, इस चुनाव पर उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश की निगाहें लगी हुई थी। तो उत्तर प्रदेश सहित समस्त भारतवर्ष की जनता को बहुत बहुत बधाई। एक तरफ देखिए नफरत फैलाने वाले लोग थे, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं हम समाजवादी लोग थे, इंडिया गठबंधन के लोग थे। सुधाकर सिंह समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे। वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। वहां पर 150 विधायकों को लगाया था, पूरा मंत्रिमंडल लगाया था, लेकिन घोसी की जनता टस से मस नहीं हुई। ये चुनाव कहीं ना कहीं जो संदेश दे रहा है वो साफ है कि अब भारतवर्ष में, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नफरत की राजनीति नहीं चलने वाली है, बांटने की राजनीति नहीं चलने वाली है। लोग कहीं ना कहीं जो महंगाई से त्रस्त हैं, लोगों का जीवन दुभर है, लोग कहीं ना कहीं बेरोजगारी से त्रस्त हैं। आज ऐतिहासिक बेरोजगारी के दौर से भारतवर्ष गुजर रहा है, जो उससे युवा हमारा जो कहीं आक्रोशित है वो उससे छुटकारा पाना चाहता है। तो कुल मिलाकर इस चुनाव का संदेश साफ है। लिटमस टेस्ट में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सुधाकर सिंह पास हो गए हैं। अब 2024 की तैयारी है और भारतीय जनता पार्टी को हम लोग उत्तर प्रदेश से खदेड़ने का काम करेंगे। ये बिल्कुल पीले रंग का शर्ट पहने हैं आप। पीले रंग की बहुत चर्चा हुई इस चुनाव में, यानी कि आप समझ रहे होंगे संकेत को, क्या कहेंगे? देखिए, ये पीला रंग मैंने घोसी में ही प्रचार के दौरान पहना था, क्योंकि वहाँ एक पिरक्का चाचा थे, बहुत टर कर रहे थे। कौन चाचा थे? पिरक्का चाचा, जानते हो कि नहीं?
जो बहुत टर टर कर रहे थे, आज उनका देख रहे होंगे कहीं नामो निशान नहीं है। मुझे लगता है वो नूर मंजिल में इलाज करा रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले तो घोसी की जनता को बधाई देना चाहता हूं और आपके चैनल को भी बधाई देना चाहता हूं और फिर से खुशी मनाने जा रहे हैं। अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अगर बात की जाए तो राजेंद्र चौधरी बाहर आए हैं। आज की जीत से कितना उत्साह बढ़ा है? हम तो जनता का, घोसी के मतदाताओं का आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं। उन्होंने लोकतंत्र को एक नई दिशा दी है। आगे की लड़ाई कितनी इससे मजबूती मिली? अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में फिर से समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और 2024 में दिल्ली से भाजपा की विदाई तय है। जी बिल्कुल, तो आप साफ तौर से समाजवादी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी को सुन रही थी मुस्कान, जो कहीं ना कहीं इस जीत के जश्न से निकलकर और अब जा रहे हैं। यहाँ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो हाथों में मिठाइयाँ लिए हैं, एक दूसरे को खिलाकर और इस जीत के जश्न को मना रहे हैं। और बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के जब निकाय चुनाव हुआ तो लखनऊ की मेयर के तौर पर कहीं ना कहीं वंदना मिश्रा को उम्मीदवार बनाया गया था। मैम, आज समाजवादी पार्टी को जीत मिली है घोसी उपचुनाव में, कितना हौसला मिला इससे? जबरदस्त हौसला मिला है। पार्टी को तो मिला है ही, जनता को मिला है। जो जनता इस वक्त इतनी निराश थी, इतनी कुंठित थी, देख रही थी कि कितना अनाचार हो रहा है और उसको लगता नहीं था कि किस तरह से इन लोग को हटाया जा सकता है, लेकिन जनता ने अपनी ताकत समझ ली है। जनता को जो अपना मतदान का अधिकार है उसने उसको समझ लिया है और जनता ने इनके खिलाफ खुल के वोट दिया है। और उसको अखिलेश जी की नेतृत्व में, अखिलेश समाजवादी पार्टी के सदारत में उसको पूरा यकीन है, उसको अखिलेश जी के कामों में, अखिलेश जी की प्रेरणा से वो उसने इतनी बड़ी जीत दी है। ये कोई ऐसी जीत नहीं है कि जिसमें कोई समझे कि इत्तफाकन दे दी गई है। ये हमारे काम का, ये अखिलेश जी के नेतृत्व का वो है, कमाल है। और ये समाजवादी पार्टी का कमाल है कि जो इतनी बड़े बहुमत से जिता गया और जो उनका दल बदलू को रिजेक्ट किया है जनता ने भाजपा की सारी पॉलिसीज को, नीतियों को रिजेक्ट किया है और जनता ने दिखा दिया है कि अब वो और अनाचार सहने वाली नहीं, अब वो और अन्याय सहने वाली नहीं, अब वो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वालों के साथ है। और वो अगला उसने अपना दिखा दिया है कि उसका वोट सपा को पड़ेगा, उसका वोट इंडिया को पड़ेगा। वो इंडिया, हिंदुस्तान और भारत के इसमें जो उलझा रहे हैं, गलत मुद्दों पे जो उलझा रहे हैं, उसने ये भी दिखा दिया है कि उसके लिए इंडिया, भारत, हिंदुस्तान एक है और उसको सब में यकीन है, सबके साथ है वो। और अखिलेश जी का जो वो दलित और अल्पसंख्यकों वाला जो फॉर्मूला है वो उनको बहुत पसंद आया और इसके लिए सारी जनता के, हर समुदाय का, हर धर्म का, हर जाति का जबरदस्त ढंग से वोट मिला है और सारी जनता समाजवादी पार्टी के साथ उसने खुल के दिखा दिया है। इसलिए हम लोग का जबरदस्त हौसला है अपने नेतृत्व में। आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के द्वारा एक ट्वीट किया गया है जिसमें उनकी तरफ से कहा गया है ये चुनाव में एक विधायक नहीं जीता बल्कि कई मंत्री, जो भावी मंत्री है, उनकी हार हुई है। उसको किस नजर से देखती है? ये बहुत ही बढ़िया बात उन्होंने कही है कि इसमें ये मुख्यमंत्री की भी हार हुई है, योगी आदित्यनाथ की, ये नरेंद्र मोदी जी की हार हुई है, जो क्योंकि वो हर छोटे से छोटे इलेक्शन में भी और कहीं का भी इलेक्शन वो पहुंच जाते हैं, तो ये उनकी भी हार है, उनकी नीतियों की हार है और जनता ने दिखा दिया है। तो बहुत अखिलेश जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत सही कहा और बहुत उन्होंने एक सहज तरीके से, व्यंग्यात्मक ढंग से कही है ये बात कि हम तो एक विधायक के लिए लड़ रहे थे, हमारी एक सीट जो हमारी ही थी और उसको धोखा दे करके वो दल बदल के वो चला गया भाजपा में और उसके लिए बाय इलेक्शन भी थोपा गया जनता के ऊपर। तो हम लोग तो अपनी सीट लड़ रहे थे, लेकिन वहाँ कौन नहीं आया? अब उप मुख्यमंत्री दोनों डटे रहे, वहाँ पर मुख्यमंत्री आए, उनके सारे मंत्री आए, उनके सारे पदाधिकारी आए, कौन नहीं आया? उन्होंने अपनी पूरी ताकत सत्ता की लगा दी, राज्य की लगा दी और उसके बावजूद जनता ने दिखा दिया कि वो किसी ताकत से झुकने वाली नहीं, वो किसी तरह से खरीदी जाने वाली नहीं, वो सत्य के साथ देगी, वो न्याय की लड़ाई में साथ देगी, वो सामाजिक न्याय के पक्षधरों के साथ खड़ी है। उसने दिखा दिया है और उसने इनको सबक दे दिया है। आखिरी सवाल मैम, आपके पीछे तमाम कार्यकर्ता हैं, इनके चेहरे कहीं ना कहीं आज उत्साहित हैं, इनके अंदर हौसले बुलंद हुए हैं। इंडिया अलायंस और एनडीए अलायंस में आज इंडिया को जीत मिली है, इससे आगामी चुनाव में कितनी मजबूती मिलेगी? इसमें ज़बरदस्त मजबूती मिलेगी क्योंकि समाजवादी पार्टी को अपने कार्यकर्ताओं पर नाज है। हमारे यहाँ के कार्यकर्ता जो हैं वो और ये तरह के नहीं है कि जो कभी कभी दिखाई पड़ते हो। ये 24/7 काम करने वाले लोग हैं, ये सड़कों पर उतर कर लड़ने वाले लोग हैं, ये लाठी डंडा खा के जेल जाके भी अपनी लड़ाई जारी रखने वाले लोग हैं। तो हमारे पास इन लोगों की ताकत है और इंडिया की जो बाकी जो हमारे गठबंधन के लोग हैं उन सब की मिली जुली ताकत से हम इनको दिखा देंगे कि
इंडिया क्या है और ये लोग क्या हैं, और इनको हरा कर ही हम लोग मतलब बिल्कुल ये एक पूर्व एक को दिखा दिया गया है, ये एक दिखा दिया गया है कि किस तरह से हम आगे का चुनाव लड़ेंगे, 24 में क्या रिजल्ट्स आएंगे उसकी ये एक वानगी है। बिल्कुल। तो आप ठीक है विभांशु, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे, लेकिन देखिए इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ अंबिका चौधरी जो कि पूर्व मंत्री है समाजवादी पार्टी की, वो जुड़ चुके हैं। देखिए अंबिका जी, प्राइम टीवी पर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। घोसी उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह को बम्पर जीत मिली है, इस जीत को आप कैसे देख रही हैं? एनडीए के सभी नेताओं ने बड़े अहंकार से ये बात कही थी बार बार, ये 2024 के चुनाव का सेमीफाइनल है और ये इंडिकेटर है, ये इंडिकेट करेगा कि 2024 के लोकसभा में क्या परिणाम आएंगे। और सभी स्वीकार करते हैं कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होके जाता है। मैं समझता हूँ कि ये घोसी की जनता ने जिसको ये अवसर मिला था और ये टेस्ट केस था जिसमें कि जनता के मिजाज को परखने की बात थी, जहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्रिपरिषद के सारे लोग और देश के बीजेपी के सारे बड़े नेता गांव-गांव, गली-गली, तमाम दरवाजे गए और वो, अब मैं वो बातें नहीं करूंगा, तमाम जिस तरीके की प्रैक्टिस हुई, जो कुछ भी लोगों ने किया, सब कुछ करके जातिवाद का एक नंगा नाच, कोई इस जाति का ठेकेदार, कोई उस जाति का ठेकेदार, कोई कहे कि फला जाति का ये, फला जाति का वो, और नफरती भाषण, सारी चीजों के बावजूद जनता ने तय कर दिया है कि अब माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में ही उत्तर प्रदेश चलेगा और आगे आने वाले दिनों में 2024 में हर हालत में इंडिया गठबंधन कामयाब होगा और दिल्ली में भी हुकूमत इंडिया गठबंधन की बनेगी। उसमें उत्तर प्रदेश की और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की बड़ी भूमिका होगी। ठीक है, देखिए अंबिका जी, INDIA का एक संयुक्त प्रत्याशी थे सुधाकर सिंह, जिनकी बम्पर जीत हुई है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ये जीत आपके लिए किस तरीके से संजीवनी साबित होगी? मैंने कहा ये आपसे कि ये तो बिल्कुल ये इंडिकेटर था इस बात का, ये इंगित कर रहा था इस ओर, और सबने इसको टेस्ट केस के तौर पर ही लिया कि जनता के मिजाज को टेस्ट करने के लिए आखिरकार क्या है। जहाँ जातिगत समीकरण जितनी भी तरह के बैठाए जा सकते हैं, उस तरीके के जातिगत समीकरण पर अगर सिर्फ जो राजनीति के पंडित हैं वो जोड़ रहे थे, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में जाएगा। लेकिन जनता ने पूरी तरह से इस बात को खारिज कर दिया है, न जात चलेगी न धर्म चलेगा, और जो किसान की, नौजवान की, जो बेरोजगारों की जो दुर्दशा हुई है, और इस जो महंगाई, बेरोजगारी, बिजली की समस्या, किसान के पानी की समस्या, किसान के फसल के बेचने की समस्या, जो सारी चीजें जो उनकी मूल समस्याएं हैं, उन समस्याओं पर लोग बिल्कुल अब कोई बात सुनने को तैयार भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। और ये जीत सिर्फ नहीं हुई है ना, जीत का जो बड़ा संदेश है, बड़ी जीत का बहुत बड़ा संदेश है। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद अंबिका जी हमारे साथ जुड़ते हुए और तमाम अपनी राय हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए घोसी उपचुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर इस वक्त लगातार हमारे सहयोगी विभांशु मौजूद है। जीत का जश्न देखने को मिल रहा है। विभांशु लगातार पार्टी कार्यालय के बाहर की तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे। विभांशु, अभी आपने वंदना मिश्रा से भी बात की और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि तमाम मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं की नीतियों की ये हार है। और कौन कौन से लोग आपके साथ विभांशु इस वक्त मौजूद है, जरा उनसे बातचीत करें कि इस जीत को जो तमाम पार्टी के प्रत्याशी है, जो तमाम पार्टी के कार्यकर्ता है, वो कैसे देख रहे हैं। जी बिल्कुल मुस्कान, सबसे पहले मैं पार्टी कार्यालय का एक दृश्य दिखाना चाहूँगा। यहाँ मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है, मगर जो कार्यकर्ता हैं वो पूरी तरह से डट कर यहाँ पर इस जीत का कहीं ना कहीं जश्न मना रहे हैं। इनके चेहरों पे उत्साह है, जो साफ इनके चेहरों पे आप देख सकती हैं। हम एक एक लोगों से बात करेंगे, इनसे जानेंगे कि इस उपचुनाव में जीत की बात से कितने इनके हौसले बुलंद हुए हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। लौटन राम निषाद। लौटन राम जी, अगर बात की जाए तो आप लगातार कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो पार्टी कार्यालय पे रहते हैं, अगर बात की जाए तो इस जीत के बाद से कितना उत्साह बढ़ा है? देखिए, इंडिया गठबंधन जो अली बाबा 40 चोरों के गिरोह में जो बना था, उसका पहला ट्रायल टेस्ट रहा है। और पहले ट्रायल टेस्ट में जो है इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी जो समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर लड़े, सुधाकर सिंह, उन्होंने अप्रत्याशित जीत हासिल करके कौरवों की टीम को जो है कि पटकनी देने का काम किया है। और घोसी के सम्मानित मतदाताओं ने अपने वोट की ताकत से चोट पहुंचाते हुए
दो बड़बोलेपन का परिचय देने वाले नेताओं के जुबान पर ताला लगाने का काम किया है। आप देखे होंगे कि एक मंगरू साड़ू भाई हमारे हैं, पियरका मेढा, और उनके चंगू मंगू आए दिन राजनीतिक मूल्यों की हत्या। मेढक और चंगू मंगू कौन? चंगू मंगू ओम प्रकाश राजभर एंड सन्स है ना, जो तो आए दिन जो है अखिलेश यादव पर टिप्पणी करना, भद्दी भद्दी गालियां और देना, और यादव समाज के ऊपर ओछी हरकतें करना और टिप्पणी देना। और यहाँ तक ओम प्रकाश राजभर ने दावा कर दिया कि यह भाजपा बनाम सपा का चुनाव नहीं बल्कि अखिलेश यादव बनाम ओम प्रकाश का चुनाव है। और वहां की जनता ने और विशेष करके राजभर, चौहान और निषाद समाज के लोगों ने तीन जातिवादी नेताओं को ऐसा करारा तमाचा मारा है कि वह मूर्छित होकर के गिर पड़े हैं। और ओम प्रकाश राजभर एंड सन्स, शायद पता लगा है कि शिव प्रसाद गुप्ता चिकित्सालय बनारस और बीएचयू में जो के आईसीयू में भर्ती है, और ओम प्रकाश इनका संजय, जानकारी कहाँ मिली आपको? ये जानकारी हमारे शुभचिंतकों ने दिया है। और संजय निषाद को भी बहुत बड़ा झटका लगा जब चौथे चरण का रुझान आया था, तो संजय निषाद ने कहा कि अभी पाकिस्तान वाली गणना हो गई है, इंडिया वाली बाकी है। तो अब तो इंडिया वाली भी गणना हो गई, पाकिस्तान वाली भी हो गई, यूरेशिया वाली भी हो गई। तो ये जो बड़बोलेपन का परिचय दे रहे थे, दारा सिंह चौहान बेचारे सपा छोड़ करके जो है ना भाजपा में गए थे मंत्री पद का ख्वाब लेकर के, अब बड़ा ख्वाब देख रहे थे ओम प्रकाश राजभर कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ट्वीट आया है, उनकी तरफ से कहा गया है कि एक विधायक की जीत नहीं बल्कि तमाम भावी मंत्रियों की हार है। ये देखिए, ओम प्रकाश राजभर सपना देख रहे थे कि यह घोसी का चुनाव जो है पक्ष में आएगा, दारा सिंह चौहान जीतेंगे। हम लोगों ने तो पहले कह दिया था कि दारा सिंह अब की हारा, ये 13 बार दल बदल किया है, तो दारा का खेल खत्म। और ओम प्रकाश का जो मंत्री बनने का जो सपना था ना, तो बरसाती जो बुलबुला होता है ना, हवा का झोंका लगता है और खत्म हो जाता है। तो उसी तरह से आप मानते हैं इस हार के बाद से, उपचुनाव में हार के बाद से ओम प्रकाश राजभर को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली? इनका राजनीतिक एंडिंग पॉइंट है। और दारा सिंह 13 बार दल बदल किए थे, अब 14वीं बार जो इनका सपना पूरा नहीं हो गया, क्योंकि इन्होंने वही परिचय दिया कि आधी छोड़ पूरी को धावे, पूरी मिले न आधी पावे, हथाओ तर का गयल और लताओ तर का गयल। और ओम प्रकाश राजभर का तो वह हाल हो गई है ना चंगू मंगू का, कि धोबी का कुत्ता घर का घाट का, तो यह धोबी के कुत्ता बन करके रह गए हैं। इनकी औकात जो बड़बड़ कर रहे थे ना, अब यादवों को जितनी गाली दी, हम तो मना कर दिए थे कि भैया देखो, लोहार क्वार सुनार मला केवट कुर्मी काछी राजभर चौहान, अगर गलती करें, यादव बड़े भाई हमारे हैं, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, सामंतों का सामना करते हैं, देखो अपनी लाठी संभाल के रखना, अपनी केहूनी और घूसे को संभाल के रखना। लेकिन जिस तरह की यह घिनौनी हरकतें किए हैं, अब यादव समाज जो है हमारी अपील को नकार करके इनको सबक सिखाएगा। और वो कुटवाही, लतवाही, केहुनियाई, घुसियाई और वो मोटकी लाठी हुरा वाला ले करके डालेंगे, कहीं से निकालेंगे, कहीं से इनकी जुबान पर ताला लग जाएगा। देखिए, आज का ये जो चुनाव है, राजभर चुनाव से पहले कहे थे कि जो यादव होते हैं उनकी बुद्धि दोपहर में खुलती है। अब यादवों की बुद्धि देखिए रातों दिनों खुली रहती है। ये तो अच्छी हरकतें की है ना, अब अहिर दिखा देंगे कि अहिरन का बुद्धि रात में खुले ले कि दिन में खुले ले, यह बुद्धि यादव की। अरे भैया देख लो, कहते थे यादव हमन का हकबारी कर रहा है, निषाद का हिस्सा ले लिया, राजभर चौहान का ले लिया। अभी बताओ, जो इसरो गया है ना, जो ये अभी वो पियरका मेढकवा को मालूम है नहीं कि जो ये गया चंद्रयान 3 चंद्रमा के तल पर उतरा है कि धरती पर कहा कि चंद्रयान 3 के धरती पर उतरने पर विश्व गुरु नरेंद्र मोदी को बहुत बहुत बधाई। भैया चंद्रयान 3 जो गया है ना, उसमें 7 यादव इसरो के साइंटिस्ट रहे हैं। और यादव को जिसको गाली देते हो, पहला जो लाल किला पर तिरंगा फहराने का काम किया वह हुकुम सिंह यादव बादा के थे। अभी देख लो, पीसीएसजे का परिणाम आया 302 में, जो सरनेम यादव लिखते हैं 20 पीसीएसजे के क्रैक किए हमारे यादव समाज के बेटे। और इस उपचुनाव में कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी ओम प्रकाश राजभर पर टारगेटेड रही है। चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात की जाए, चाहे आपका एक नया नवेला कार्यकर्ता है, अभी बच्चा है नवरतन, उसको भी अगर देखा जाए तो इस तरह की चीजें क्यों हो रही है? देखिए, हम लोग राजनीतिक मूल्य में विश्वास रखते हैं। देखिए, विचारधारा का विरोध होना चाहिए, लेकिन जाति के नाम पर उटपटांग बातों का परिचय देना, गाली गलौज करना, या ओम प्रकाश राजभर और उनके 2 चंगू मंगुओं ने जिस तरह की हरकतें किया है, वह राजनीतिक मूल्यों की पूरी तरह से हत्या किया है। और यह चुनाव संकेत दे दिया है, यह ट्रायल टेस्ट रहा, हड़िया के चावल की तरह टेस्ट हो गया है। और 2024 में अली बाबा ठीक है विभांशु, देखिए ये चुनाव महज एक और संकेत देता हुआ नजर आ रहा है। ये चुनाव एक ये संकेत दे रहा है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा वो भी जातियों के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आएगा, जैसा कि लगातार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जिक्र कर रहे हैं। और भी तमाम लोग आपके साथ मौजूद है विभांशु, उनकी भी जरा प्रतिक्रिया लीजिए कि इस चुनाव के नतीजे को वो किस तरीके से देख रहे हैं।
जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो यहाँ तमाम समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे। अगर बात की जाए तो आज पार्टी दफ्तर पे एक जश्न का माहौल है, इससे कितनी मजबूती मिलेगी आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर? बहुत मजबूती मिलेगी। अगर बात की जाए तो इस चुनाव के अंदर में जहां आपके साथी कह रहे थे कि तमाम मंत्री, तमाम सांसद और तमाम विधायकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगाया गया था। दर्जनों मंत्री, 60 विधायक वहाँ प्रचार किए हैं और 2024 में बहुत मजबूती मिलेगी। जी बिल्कुल मुस्कान, हम कुछ और लोगों से बात करेंगे और जानेंगे। आप ये बताएं, आप कहाँ रहते हैं, क्या नाम है आपका? हमारा नाम राम कुमार सिंह यादव है। हम अखिलेश भैया को प्रधानमंत्री बनाने का 108 नाम जप कर प्रचार करते हैं। मोदी जी कहते थे कि चंदन वंदन अभिनंदन हम धरती पवित्र करेंगे, तो हमने कहा था कि धराधैन बन हमें पुकारा, तब हम रोप कृष्ण का धारा राधा राधा कृष्णा पुकारे, तो धरनी पर वोटों की भोई चावल भारी उग्र बिलोक अब प्रभु बिलोका, अब कंपित कर पीएम जी को 3 लोका। जी बिल्कुल, तो आप साफ तौर से एक कार्यकर्ता को सुन रही थी जो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं आज की जीत से इनके अंदर एक जोश आया है, उत्साह आया है। और आगामी लोकसभा चुनाव में देखने वाली बात ये होगी कि इस जोश और उत्साह का समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अपने अलायंस इंडिया के साथ मिलकर कैसे कार्य करते हैं। कुछ वरिष्ठ नेता भी हैं, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम नीरज यादव है। कहाँ से आए आप? मैं इटावा का रहने वाला इटावा से आए हैं। अगर बात की जाए तो आप इटावा से आए हैं। इटावा एक समय समाजवादी पार्टी का गढ़ रहता था। इस जीत के बाद से लोकसभा चुनाव में कितना आपकी पार्टी को मुनाफा होगा? आने वाले लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं आप मेरे ख्याल से, तो आने वाले लोकसभा चुनाव में मुनाफा ही नहीं, ये 100% तय है कि समाजवादी पार्टी एक बहुत अच्छी बढ़त बनाने जा रही है। आप अपना नाम बताएं। एडवोकेट रजन खान। कहाँ से आए आप? हम प्रॉपर लखनऊ में ही रहते हैं। हमारा जो है मदर डिस्ट्रिक्ट सुल्तानपुर है। अगर बात की जाए तो आज की जीत के बाद से अगर बात की जाए तो कितनी मजबूती आएगी और जो कार्यकर्ताओं के अंदर हौसला कहीं ना कहीं बढ़ा दिख रहा है, उसको पार्टी कितना काम कर पाएगी आगामी लोकसभा चुनाव में? ये हौसला जो है, मान के चलिए कि ये हौसला ऊंचाई को छुएगा। ये हौसला ही नहीं है, ये बुलंदी की जो है पहचान है। हमें पहुंचाने का ये हमारी उड़ान का जो है एक जरिया है, क्योंकि हम लोग जो है आज तक अपने आप को जो है कमज़ोर नहीं मानते हैं, क्योंकि सिर्फ यही इतना है कि वक्त और समय के हिसाब से लड़ के हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे और अपने हौसले और बुलंदी को जो है छुएंगे। सर आप अपना नाम बताएं, आप काफ़ी उत्साहित हैं। मेरा नाम वीरपाल सिंह है, मैं प्रधान हूँ। कहाँ से आए हैं? मैं कन्नौज से हूँ। कन्नौज से अगर बात की जाए तो आज क्या आप जीत के जश्न में शामिल होने आए हैं? नहीं, मैं किसी और से काम से आया था, लेकिन आज देखा कि बहुत बड़ी जीत हुई है और ये सेमीफाइनल की पहली जीत है जो समाजवादी पार्टी ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के विजन को और स्ट्रॉन्ग किया है। तो ये हमारे 24 के लिए एक रामबाण साबित होगी। अगर बात की जाए तो इस चुनाव में कहीं ना कहीं इंडिया और एनडीए अलायंस के साख को दांव पर देखा जा रहा था। अब इंडिया की जीत हुई है, सेमीफाइनल में जीत हुई है, तो फाइनल की तैयारी कैसी है आप लोग की? फाइनल की तैयारी बहुत अच्छी है। जहाँ तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि मैं 80 की 80 सीटें जीतेंगे, तो आज जनता को ये विश्वास हो गया है कि जो हम सबसे क्रिटिकल सीट थी, जहाँ पर पूरी साख लगी हुई थी बीजेपी की और ओपी राजभर की, वो सीट अगर हम शेर के मुंह में हाथ डाल के निकाल के बाहर ला सकते हैं तो 80 की 80 सीट पे हम बहुत बढ़िया लड़ेंगे और सब पे विजय हासिल करेंगे। क्या 2009 और 2004 के जो नतीजे थे समाजवादी पार्टी उसमें कहीं ना कहीं जो दहाई का आंकड़ा था वो भी पार की थी। लगभग अगर बात की जाए तो 30 से अधिक सीटें 2004 में मिली थी और 20 से अधिक सीटें 2009 में मिली थी। तो क्या वो एक बार फिर रिजल्ट दोहरा सकती है सपा? उस तरह की मेहनत आप लोग तरफ की जाती है? उससे कहीं ज़्यादा अकेली अगर हम इंडिया गठबंधन को अगर अलग रख दें तो अकेली समाजवादी पार्टी 50% से ऊपर रिजल्ट लाने में सक्षम है और अब इंडिया गठबंधन बन गया है तो हम 80 की 80 सीटों पर बहुत बढ़िया प्रदर्शन करने जा रहे हैं। वापस आपका रुख करेंगे, लेकिन देखिए तारिक खान सपा प्रवक्ता इस वक्त लाइव हमारे साथ प्राइम टीवी पर जुड़ चुके हैं। देखिए तारिक जी, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता खुद सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ घोसी पहुंचते हैं, जनसभा को संबोधित करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अब सीट पर नतीजे घोषित हो चुके हैं और इस सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह को एक बम्पर जीत मिली है। इस जीत का श्रेय किसको देंगे और ये कितनी बड़ी जीत है समाजवादी पार्टी के लिए? श्री अखिलेश यादव जी, जिनके नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा गया, उनको मुबारकबाद। उनकी जो मेहनत है वो रंग लाई।
दूसरी बात यह है कि जो इंडिया गठबंधन है उसका भी शुक्रिया अदा करती है समाजवादी पार्टी की, उन्होंने भरपूर सहयोग दिया। और इन सब से ऊपर जो घोसी की महान जनता है उनका जितना आभार प्रकट किया जाए, क्योंकि जनादेश इसलिए नहीं दिया जाता है कि आप उसको मिलने के बाद आप बौखला जाएं, आप अजीबोगरीब बयान देने लगे। जनादेश जनता ने हमको जिताया है, संयम रखना बहुत जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी के साथ यही एक समस्या आ गई थी, उनके अंदर एक तरीके का जनादेश के प्रति सम्मान नहीं रह गया था, वो घमंड में परिवर्तित हो गया था। घोसी में 100 विधायक, 25 मंत्री चुनाव लड़ रहे थे, स्वयं खुद मुख्यमंत्री भी कमान संभाले हुए थे। मैं ओपी राजभर और संजय निषाद की बात नहीं करूंगा क्योंकि वो सहयोगी है, मगर सामने से बीजेपी लड़ रही थी और बीजेपी हारी है। बीजेपी को अपनी हार स्वीकार करनी चाहिए, क्योंकि एक अच्छा योद्धा वही होता है जो रण में लड़े भी, राजनीतिक रण है, मगर अपनी हार को भी स्वीकार करे। समाजवादी पार्टी के लिए ये बड़ी जीत है, खुशी का मौका है। जितने कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के घोसी विधानसभा में मेहनत किए उन सबको मुबारकबाद, सुधाकर साहब मुबारकबाद, और सबसे ऊपर हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी को बहुत ज्यादा ढेरों मुबारकबाद। इंडिया गठबंधन की ये जीत है, इंडिया गठबंधन को भी ढेरों मुबारकबाद। देखिए तारिक जी, INDIA का एक मिलकर एक सुधाकर सिंह को उन्होंने चुनावी मैदान में उतारा था, प्रत्याशी बनाया था। अब 2024 के चुनाव से पहले इस चुनाव को एक लिटमस टेस्ट माना जा रहा था, जो कि समाजवादी पार्टी के साथ ही पूरा INDIA गठबंधन जीत चुका है। 2024 को लेकर क्या प्लान होगा, क्या रणनीति होगी आपकी? देखिए, इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है, हम साथ में मिलकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये बात पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने भी यही बात कही है। हम जो 80 की 80 सीटें हैं उन पे बेहतर चुनाव लड़ने की एक ऐसी रणनीति तैयार करेंगे, जिसके लिए कमेटी भी गठित हो गई है इंडिया गठबंधन की। लेकिन ये जीत का सेलिब्रेशन का भी मौका है और रणनीति बनाने का भी मौका है। और हम, ऐसा नहीं है कि जो बड़बोलापन था भारतीय जनता पार्टी का वो दिख गया है सामने। कभी भी जनादेश जनता द्वारा आता है, वो कहीं और से नहीं आता, वो जनता द्वारा आता है। और ये जनादेश जनता के द्वारा आया है, और कोई भी जनादेश हो। ऐसा नहीं है कि विधानसभा में हमको वोट नहीं मिला था, विधानसभा में समाजवादी पार्टी ने अपना 10% वोट बढ़ाया था, जो कि एक बहुत बड़ा मार्जिन होता है। 1-2% वोटों पे सरकार बनती है। जनता ने समाजवादी पार्टी पे विश्वास जताया था, मगर हम सरकार नहीं बना पाए। हमें जो जिम्मेदारी दी थी कि हम विपक्ष के रोल अदा करें और सरकार से सवाल पूछें, हम वो रोल अदा कर रहे थे। जनता ने यहाँ एक चीज और की है, जो योगी का मॉडल जिसको दिन रात चिल्लाया जाता है, उसको जनता ने रिजेक्ट किया है। और अखिलेश साहब के जो विकास का उनका एक जो विकास की उन्होंने गंगा बहाई थी, उस पर भी यकीन दिलाया है। ये हर तरीके का टेस्ट था, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत लगाई थी। ठीक है तारिक हाजी, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, घोसी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह को बम्पर जीत मिली है। दरअसल महज ये जीत महज समाजवादी पार्टी की नहीं है, पूरे INDIA की है, क्योंकि INDIA ने संयुक्त रूप से इस सीट पर अपना दावेदार चुना था। सुधाकर सिंह को बतौर दावेदार चुना गया था। तो अब समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की जीत हो चुकी है और सियासत भी जोर शोर से है। जहां घोसी विधानसभा उपचुनाव के नतीजे पर ओम प्रकाश राजभर का बयान भी आया है। घोसी की जनता को ओम प्रकाश राजभर ने धन्यवाद दिया, चुनाव के नतीजों का समर्थन भी किया है। और साथ ही राजभर ने एक तंज भी कसा है समाजवादी पार्टी पर कि विपक्ष हारने पर EVM का रोना रोता है, और हम हारने के बाद EVM पर किसी भी तरीके से ठीकरा नहीं फोड़ रहे हैं, क्योंकि वो मानने को तैयार है कि उपचुनाव में जो भी गलतियां हुई है उसे सुधारा जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर उपचुनाव में गलती कहां हुई, कमी क्या रह गई, क्योंकि उपचुनाव के लिए खुद भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता चुनावी मैदान में उतरे थे। डिप्टी CM ब्रजेश पाठक तो कई बार ऐसा हुआ कि दारा सिंह चौहान के साथ मंच साझा करते हुए नजर आए, जनता को संबोधित करते हुए नजर आए। खुद CM योगी आदित्यनाथ उपचुनाव के प्रचार के लिए घोसी पहुंचते हैं, जनसभा को संबोधित करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज नतीजे सबके सामने हैं। इस सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह की जीत हो चुकी है और 2024 के चुनाव से पहले इसको एक लिटमस टेस्ट माना जा रहा था। और इस जीत के बाद समाजवादी पार्टी की तरफ जो प्रतिक्रिया सामने आ रही है वो भी बेहद दिलचस्प है। एक्स पर लगातार ट्वीट का दौर जारी है। अखिलेश यादव ने महिलाओं को धन्यवाद देते हुए एक्स पर ट्वीट भी किया है, जनता का आभार प्रकट किया है। और अखिलेश यादव ने कहा है कि महिलाओं की भागीदारी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है और ये जीत घोसी की जनता की जीत है, महिलाओं की जीत है। और साथ ही तमाम दिग्गज नेताओं ने ट्वीट करते हुए सुधाकर सिंह को बधाई भी दी है। तो देखिए, सपा कार्यालय पर लगातार जश्न दौर जारी है।
तो देखिए, मोहन भास्कर प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहन जी, बम्पर जीत हुई है। भुवन जी, देखिए बम्पर जीत हुई है इस सीट पर, और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान जीत की दावेदारी ठोक रहे थे। भारतीय जनता पार्टी जीत की दावेदारी ठोक रही थी, लेकिन अब नतीजे उनके दावेदारी के बिल्कुल उलट आए हैं। INDIA ने संयुक्त रूप से जिस प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारे थे वो जीत चुके हैं, यानी कि सुधाकर सिंह बम्पर मतों से विजयी हुए हैं। भुवन जी, देखिए, सर्वप्रथम मैं कहना चाहता हूं, ये घोसी के आवाम की जीत है और ये हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी की जीत है। और ये जीत है जो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने जो हमें संकल्प दिया है, PDA प्लस इंडिया, ये उसकी जीत है। इसके साथ साथ जो पार्टियों ने हमें समर्थन दिया, ये उन सबकी भी जीत है। इसके साथ हमारे कार्यकर्ता, नेता, हमारे सेक्टर प्रभारी, हमारे बूथ प्रभारी, जितने हमारे नेता कार्यकर्ता हैं, ये सबकी सामूहिक जीत है और घोसी की जनता की जीत विशेष तौर पर है। देखिए भुवन जी, एक समय पर आपके सहयोगी रहे राजभर अब ये कह रहे हैं कि कम से कम हम हार गए, लेकिन हम हार तो मान रहे हैं। विपक्षी दलों की तरह EVM को तो दोषी नहीं ठहरा रहे हैं। इस ट्वीट पर क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी? देखिए, हम समाजवादी पार्टी का जो विचार है, माननीय अखिलेश यादव जी का विचार है, हम आज की जीत में किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते। हम कोई प्रतिक्रिया इस पे नहीं करेंगे, क्योंकि जीत जो हुई है वो आवाम की जीत हुई है और हम राजनीति कर लेंगे, लेकिन आज घोसी की जीत में हम किसी के लिए किसी तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने जो बात कहा है कि अपने विपक्षियों का भी सम्मान करने का बात हम लोगों को सिखाया, कार्यकर्ताओं को। देखिए भुवन जी, एक आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि जो रणनीति आपने घोसी उपचुनाव में अपनाई है, समीकरणों को ध्यान में रखते हुए सुधाकर सिंह को चुनावी मैदान में उतारा था, क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में भी यही रणनीति रहेगी क्या? देखिए, जो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि जो 2024 का रास्ता है उत्तर प्रदेश से जाएगा और इसका आगाज आज घोसी ने कर दिया है। और घोसी की जीत ने ये तय कर दिया है कि समाजवादी पार्टी ही केवल भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ रोक सकती है। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद भुवन भास्कर जोशी दी हमारे साथ इस वक्त प्राइम टीवी पर जुड़ने के लिए। तो देखिए, घोसी उपचुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर जश्न का माहौल लगातार जारी है और अब इस जीत पर और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के हार के बाद भी तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी है। तो चलिए रुक करते हैं नेताओं की प्रतिक्रिया की ओर। घोसी के उपचुनाव में लगातार समाजवादी पार्टी की बढ़त बनी हुई है। ये जवाब उन दल बदलुओं को है जो सत्ता के साथ जाने की और सत्ता की मलाई चाटने की कोशिश करते हैं। ये समझ में आ गया होगा OP राजभर के और दारा सिंह चौहान के कि समाजवादी पार्टी विकास की राजनीति करती है, जनता के साथ होती है, इसलिए जनता उसको जिताती है। और मैंने बता दिया पहले ही कि लोकल जो उपचुनाव होता है प्रत्याशी के चेहरे पर होता है और प्रत्याशी के चेहरे पर था, इसलिए मुझसे मतदान हुआ। इसलिए हमारे पास 43 गांव थे, 43, और 43 गांव में से 40 में जीता हूं। 80% वोट मिला है। 3 जो गांव जीते हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता के गलत बयानबाजी की वजह से हमारे निषाद समूह के तो उसे हार की समीक्षा एनडीए करेगी, वो पार्टी करती रहती है कि क्यों किसके है। जनता क्योंकि जनता जनार्दन होती है, जनता के जनादेश सब लोग स्वीकार करते हैं और जनता के जो है भावनाओं के अनुरूप जो चलता वही सत्ता में, तो भावनाओं का ध्यान दिया जाएगा और निश्चित रूप से सरकार उस पर समीक्षा करेगी। पहले तो घोसी विधानसभा की जनता का आभार, जिन्होंने पुनः समाजवादी पार्टी में अपना विश्वास व्यक्त किया। घोसी उपचुनाव के नतीजे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व की जीत है। ये जीत हमारे देश के लोकतंत्र और संविधान की है। घोसी की जनता ने ये सिद्ध किया कि वो भारतीय जनता पार्टी के धन, बल और तमाम तरह के हथकंडों को नकारते हुए लोकतंत्र के लिए मजबूती से खड़े होंगे। ये नतीजे आने वाले लोकसभा चुनाव का लिटमस टेस्ट है। मुझे लगता है जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी, PDA ने मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम किया है, उसी प्रकार से आने वाले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी, इंडिया, PDA भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के 80 के 80 लोकसभा सीटों में हराने का काम करेगी। घोसी की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार से उन्होंने समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को सपोर्ट किया है, वो बताता है कि अहंकार से चलने वाली डबल इंजन की सरकार सिर्फ अपने मीडिया प्रबंधन और अपने प्रचार के माध्यम से ही जनता के बीच में रह गई है, वरना अपना अस्तित्व खो चुकी है।
आगामी आने वाले 2024 के इलेक्शन में परिवर्तन के साथ में इंडिया गठबंधन अपने पूरे घटक दलों के साथ में मजबूती से इस देश में नया परिवर्तन लाने के लिए सक्षम है। एक बार फिर से घोसी की जनता ने बता दिया है कि घमंड किसी का भी नहीं रहा है, चाहे वो इंसानों का हो या रावण का रहा हो। इतना अहंकारी, इतना मगरूर मत बन, मुझे लोकतंत्र कहते हैं, बादशाहों को भी मैंने दरबान किया है। आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सुधाकर सिंह जी ने घोसी विधानसभा से ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। समाजवादी पार्टी सुधाकर सिंह जी को, घोसी की सम्मानित जनता को बधाई देती है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ, अराजकता के खिलाफ पिछड़े दलित, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर ने मिलके इस लड़ाई को लड़ने का काम किया है, आने वाले समय में 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को हरा। देखिए, झूठी बात बोलना और झूठ बोलना भारतीय जनता पार्टी की फितरत में है। इनको झूठ बोलने की आदत पड़ गई है, इसीलिए सच्चाई जनता ने बता दिया। देखिए, सरकार, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, ये बड़े नेता हैं। इन लोगों ने जो दावा किया था मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री में, वो दावा जनता ने इनका साफ कर दिया। नतीजे घोषित हो चुके हैं। जहां समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर जश्न का माहौल जारी है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर इस वक्त सन्नाटा पसरा हुआ है। केसी जैन जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केसी जैन जी, देखिए कमी कहां रह गई? खुद सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दारा सिंह चौहान के समर्थन में जनसभा की। कमी कहां रह गई जो आपको इतनी करारी शिकस्त मिली है? देखिए, पहली बात तो यह है मुस्कान जी कि जो जनता का जनादेश है वो पूर्ण रूप से स्वीकार है। दूसरी बात यह है कि इस सीट के जीतने और हारने से सरकार पर या भारतीय जनता पार्टी पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि ये सीट पहले से समाजवादी पार्टी के पास में थी। जो 2022 के आम चुनाव हुए उस पे समाजवादी पार्टी के पास में थी। और जो आप जीत और हार की बात कर रही हैं, दरअसल क्या है कि लगातार पहले भारतीय जनता पार्टी में थे दारा सिंह जी, और 2017 के इलेक्शन में जीते, 5 साल तक सरकार में रहे, कैबिनेट मंत्री रहे। उसके बाद में ये 2022 के इलेक्शन में समाजवादी पार्टी के पास जाते हैं और इलेक्शन के बाद में दोबारा फिर पार्टी से जब त्याग पत्र देते हैं तो दल बदल कानून के अंतर्गत उनकी सदस्यता खत्म हो जाती है। इसलिए वापस भारतीय जनता पार्टी में आने के कारण इनको सीट को त्याग करना पड़ता है। अब जनता लगातार इस चीज को भी देख रही है कि बार बार चुनाव होना और 5-6 सालों के अंदर 2 बार 3 बार चुनाव में जाना, चुनाव होना, तो कहीं ना कहीं ये चीज जनता पसंद नहीं कर रही थी। दूसरी बात ये है कि देखिए, समाजवादी पार्टी जो 5 तारीख को जब वोटिंग हो रही थी तो लगातार आरोप लगा रही थी कि हमको, हमारे लोगों को वोट नहीं करने दिया जा रहा है, हमारे लोगों के साथ पुलिस ज्यादती कर रही है, उन मोहल्लों से जहाँ से सपा का वोटर है उनको नहीं निकलने दिया जा रहा है। अब ये क्या कहेंगे? जिस प्रकार से शासन पर, प्रशासन पर, चुनाव आयोग के ऊपर भी सवाल खड़े किए। आज काउंटिंग में भी कई सारी बातें हैं, चुनाव आयोग पे सवाल खड़े हो रहे थे कि इतना लंबा समय क्यों हो रहा है। उत्तराखंड का रिजल्ट आ गया और जो है आपके अन्य जगहों का रिजल्ट आ गया, वेस्ट बंगाल का ममता जी के वहाँ का रिजल्ट आ गया उपचुनाव का, क्योंकि देश में कई जगह पे उपचुनाव हो रहे थे, तो कि सब जगह रिजल्ट आ गया कि इतनी काउंटिंग में लेट लतीफ क्यों हो रहा है। तो कई सारी बातें हुई और लगातार जो लोग चुनाव आयोग पे सवाल खड़े कर रहे थे उन पे भी एक बड़ा सवाल है कि जो ये सवाल खड़ा कर रहे थे, अभी तक सवाल खड़ा कर रहे थे कि क्योंकि उनको लग रहा था कि वो हार रहे हैं, लेकिन अब जीत गए तो सब चीजें सही हो गई। तो ये केसी जैन जी, देखिए आपकी पार्टी खुलकर जीत का श्रेय देती है, जनता को देती है, तमाम दिग्गज नेताओं को देती है, लेकिन हार का श्रेय किसको मिलेगा? नहीं, देखिए, जीत का हो या हार का हो, देखिए भारतीय जनता पार्टी अपना ऐसा नहीं कि अपनी हार का ठीकरा किसी को और के ऊपर फोड़ने का काम करती है। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी ने 2022 के आम चुनाव में, 2019 के आम चुनाव में जब लोकसभा के चुनाव थे, उन्होंने बहन जी के साथ गठबंधन किया, 40 सीटों का परिणाम क्या हुआ? परिवार की 5 सीटें भी नहीं जीत पाए, 0 से 10 पर पहुंच गई।
तो ये गठबंधन करके पहले भी चुनाव लड़ करके देख चुके हैं क्या परिणाम हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी इस तरीके के आरोप नहीं लगाए कि कहीं पे बेईमानी हो रही है, कहीं गलत हो गया। और जनता का जो जनादेश है उसको भारतीय जनता पार्टी स्वीकार करती है। लेकिन समाजवादी पार्टी जब जीतती है तब तो कहती जनता ने जिता दिया, लेकिन जब ये हारते हैं तब ये कहते हैं, क्या कहते हैं कि भाई चुनाव आयोग हमारे साथ नहीं था, सरकार के साथ था, और उपचुनाव तो सरकार का ही होता है। आपको याद होगा जब आजमगढ़ रामपुर का चुनाव ये हारे तब कैसी बातें हुई कि लोकसभा चुनाव ये हार गए। उसके बाद कहा कि भाई देखिए ये तो सरकार का चुनाव था और सरकार ने हमारे लोगों को वोट नहीं डालने दिया। और यही सारी बातें इन्होंने 5 तारीख को हमारी तमाम सारे चैनलों पे डिबेट थी, चर्चा थी, उस पर इन्होंने इसी तरीके के नजर आरोप लगाए कि भाई चुनाव आयोग हमारे साथ नहीं है, हमने शिकायत की है तब भी चुनाव आयोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है और हमारे लोगों के वोटर कार्ड चेक हो रहे हैं। अरे जब प्रत्याशी नहीं जान पाता है कि वोट जो जनता है वोट किसको देगी, और जो बाहर की पुलिस है जो वहां पर चुनाव में लगी होती है वो कैसे जान जाती है कि कौन सा व्यक्ति सपा को वोट देगा और कौन सा व्यक्ति भाजपा को वोट देगा। ठीक है, इसको वोट डालने दिया जाए, इसको वोट न डालने दिया जाए। लेकिन अब तो तस्वीर साफ हो गई ना, अब ये किस पे आरोप लगाएंगे? अभी तक तो कह रहे थे कि हमको वोट ही नहीं डालने। केसी जैन जी, अब तो खैर आरोप समाजवादी पार्टी क्या ही किस पे लगाएगी, उनके पार्टी के प्रत्याशी जीत चुके हैं, यानी कि साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ करारी शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है, ये आज की सच्चाई है। धन्यवाद केसी जैन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए केसी जैन जी जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है वो लगातार हमारे साथ बने हुए थे। देखिए अब आज की सच्चाई यही है, आज की हकीकत यही है कि फिलहाल इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को बम्पर जीत मिली है। तकरीबन 1 लाख से ज्यादा वोट सुधाकर सिंह को मिले हैं। तो वहीं अगर दारा सिंह चौहान की बात करें तो 81,000 से ज्यादा वोट उनके पक्ष में आए हैं और जीत का मार्जिन भी एक लंबा चौड़ा मार्जिन रहा है। पहले राउंड से ही सुधाकर सिंह ने लगातार बढ़त कायम की हुई थी और उम्मीदें थी कि हो सकता है कि 10वें राउंड तक, 20वें राउंड तक ये जो मार्जिन है जीत का ये थोड़ा कम होता जाए। लेकिन जैसे जैसे वोटिंग जारी रही, वोटिंग के राउंड्स आगे बढ़ते रहे, मतगणना के राउंड्स आगे बढ़ते रहे तो सीधे सीधे नतीजे कहीं ना कहीं क्लियर होते रहे। और अगर हम मौजूदा स्थिति की बात करें तो मौजूदा स्थिति यही है कि फिलहाल इस सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को बम्पर जीत मिली है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता, खुद सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की सीट पर जनसभा को संबोधित करने गए, अपना दमखम दिखाते हुए नजर आए। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम इस सीट पर बात करें तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं का मैजिक नहीं चला, क्योंकि इस सीट पर सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी या यूं कहे कि INDIA के संयुक्त रूप से उतारे गए प्रत्याशी यानी कि सुधाकर सिंह को एक बम्पर जीत मिली है। और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इस जीत ने कहीं ना कहीं INDIA को एक संजीवनी दी है और आगे का रोड मैप बनाने का रास्ता भी कहीं ना कहीं अब और आसान हो जाएगा। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रदेश में